बाप और बेटे और रूह अल कुद्स के नाम में आमीन। मैंने तेरी दुआ सुनी और तेरे आंसुओं को देखा है। पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसके 38वें बाब की पहली से 6वीं, 21वीं से 22वीं और 7वीं से 8वीं आयात मुक़द्दसा। उन दिनों में हिजकिय्याह मौत के मर्ज से बीमार हुआ तो आमोस का बेटा इशाया नबी उसके पास आया और उससे कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि अपने घर की बाबत वसीयत कर, क्योंकि तू मर जाएगा और ना जिएगा। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ फेरा और खुदावंद से दुआ करके कहा, ऐ खुदावंद, याद रख कि मैं किस तरह तेरे सामने रास्ती से और दिल की सलामती से चला और कैसे मैंने तेरे आगे वो काम किया जो तेरी निगाह में नेक है। और हिजकिय्याह बड़ी शिद्दत से रोया। तब खुदावंद ने इशाया से हम कलाम होकर कहा, जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और तेरे आंसुओं को देखा, और देख मैं तेरे दिनों पर 15 बरस बढ़ाऊँगा और तुझको और इस शहर को अशूर के बादशाह के हाथ से छुड़ाऊँगा और इस शहर की हिमायत करूँगा। इशाया ने कहा था कि इंजीर की टिकिया बनाकर ज़ख़म पर बांधी जाए, तो उसने शिफा पाई। और हिजकिय्याह ने कहा था कि इसका क्या निशान है कि मैं खुदावंद के घर में जाऊंगा। खुदावंद की तरफ से ये निशान इस बात का है कि खुदावंद अपने उस कौल को जो उसने कहा पूरा करेगा कि देख, मैं दर्जों के साए को जो आहाज की धूप घड़ी में नीचे गया है 10 दर्जे पीछे हटाऊंगा। बस सूरज जो नीचे गया था 10 दर्जे वापस गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान को हलाकत के गार से बचाया है। ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान को हलाकत के गार से बचाया है। मैंने कहा, क्या मैं अपने आयाम के वस्त में रहलत करूं? मैं आलमे असफल के फाटकों ही में अपनी उम्र के बकिए से महरूम किया गया। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान को हलाकत के गार से बचाया है। हाँ, मैंने कहा, मैं अब फिर खुदावंद को अर्ज़े ज़िंदगान में नहीं देखूंगा और ना दुनिया के रहने वालों के दरमियान अपने हम बशर पर नज़र करूंगा। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान को हलाकत के गार से बचाया है। चरवाहे के खेमे की तरह मेरा मस्कन उखाड़ा गया और मुझसे ले लिया गया। तूने उस जुलाहे की तरह मेरी ज़िंदगी को लपेटा जो आखिरी तांत काट चुका हो। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान को हलाकत के गार से बचाया है। जिनका खुदावंद हामी है वो जीते हैं, उन्हीं के दरमियान मेरी रूह की हयात होगी। तूने मुझे सेहत और ज़िंदगी बख्शी, यूं मेरी तलखी राहत से बदल गई। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान को हलाकत के गार से बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। बाप ने अपने इरादे से
हमें अपने बच्चे बनाया ताकि हक के कलाम के वसीले से हम उसकी मखलूक़ात का एक तरह से पहला फल हों। हालेलुया। इब्ने इंसान सबत का भी मालिक है। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 12वें बाब की पहली से 8वीं आयात मुकद्दसा। उस वक्त यस्सु सबत के दिन खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द भूखे थे और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। तब फरीसियों ने देखकर उससे कहा, देख, तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सबत के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा जो दाऊद ने किया जब वो और उसके साथी भूखे थे? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं, जिनका खाना उसको और उसके साथियों को रवा ना था, मगर फ़कत काहिनों को। और क्या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा कि काहिन सबत के दिन हैकल में सबत को पाक नहीं रखते तो भी बेकसूर रहते हैं? बस मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम उसके माने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, तो तुम बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने इंसान सबत का भी मालिक है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो।